नहीं तो आगे तो चलो भाई, वाइट को लेनी है। अब लोग वाइट में बाहर व्यापारी राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बन गई है। व्यापारी को वो मंत्र नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदुओं में 84,000 देवी देवता हैं, तो सबका एक मंत्र अलग अलग है। वो प्रसन्न हो जाते हैं देवता, लेकिन सरकार को प्रसन्न करने का मंत्र हमें नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दे के आते हैं। हमने पीएम से लेके राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको अपने ये मेमोरेंडम दिए हैं। और जितनी भी सभी मीटिंगें हुई हैं एज ए प्रेजेंट फेडरेशन सदर बाजार, इस बात को सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे पूरी तरीके से अपनी बात को कहने का अवसर मिला। और ये सौभाग्य है हमारा कि किसी अफसर ने, किसी कमिश्नर ने, किसी एलजी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। 1905 में सदर बाजार का सर्वे हुआ था जी, जब महारानी विक्टोरिया आई थी। 1957 में एमसीडी ने सर्वे किया। 2004 में जब पूरा सदर बाजार, पूरा हिंदुस्तान सील हो रहा था MC मेहता केस के अंदर दिल्ली का, तब भी हमारे सदर बाजार की एक भी दुकान सील नहीं हुई। उस टाइम तत्कालीन गवर्नर रॉय साहब ने एक सर्वे कराया डॉक्टर विजय सिंह से। उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करूंगा। उन्होंने सारा सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इन माई सर्वे आई फाउंड द सदर बाजार मोर देन 95% कमर्शियल, हैंस देयरफॉर ट्रीटेड एज कमर्शियल। ये तो DC साहब का हो गया। अब हम आते हैं मास्टर प्लान, जिस पर गवर्नमेंटें चलती हैं। 2021 का जो प्लान आया, उसमें लिखा हुआ है कि जो मार्केट 70% से कमर्शियल हैं, हम उन्हें कमर्शियल मानेंगे। हमारा सदर बाजार तो कमर्शियल है। आज सर्वे कर लो, 1970 के रिकॉर्ड देख लो, हमारे पास सेल टैक्स नंबर है, हमारे बिजली के बिल हैं, सारे रिकॉर्ड हैं और मेरे पास सबूत है। लेकिन नहीं माने, भ्रष्टाचार की जड़ है। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी MHA ऑफिस, उनसे डिमांड करेंगे कि इस भ्रष्टाचार की जाँच की जाए। अगर व्यापारी गलत हैं तो मुख्यमंत्री बोलें व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत है, मैं व्यापारी की रक्षा नहीं करूँगा, ये दुकानें सील होनी चाहिए। आप लोगों की बात करें तो आप लोगों ने हर तरीके से हर अधिकारी के पास गुहार लगा चुके हैं, बैठकें भी की जा चुकी है, किसी ने भी आपको गलत नहीं बोला। ये भी कहीं आप कह रहे हैं कि किसी ने भी आपको गलत नहीं बताया, मगर फिर भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। भ्रष्टाचारियों की पकड़ बहुत मजबूत है ना जी। व्यापारी तो सिर्फ आपको 2 मालाएं बना देगा, सब 50-50 रुपए की, एक मूवमेंट दे देगा 1500 रुपये का, लेकिन करोड़ों रुपए जो जा रहा है वो उस पर निगाह है ना उनकी। आखिर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को बेचने का सौदा हो रहा है, उस सौदे में अरबों रुपए आएगा। वो भ्रष्टाचार खत्म करना है और इसीलिए वोट मांगे जाते हैं। वो करके दिखाए ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने MCD चुनाव से पहले कहा, आपके पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास भी रिकॉर्डेड है, कि हम दिल्ली की कोई मार्केट सील नहीं होने देंगे और जो दुकानें सील में डीसील करेंगे। करें मुख्यमंत्री, बोले क्या मजबूरी है उनकी दुकानें डीसील करने में। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मेयर चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही लड़ाई। देखिए, हम तो व्यापारी हैं जी, चाहे आप पार्टी की सरकार हो, चाहे आप BJP की हो, चाहे कांग्रेस की हो। हमारा कार्य व्यापार करके ज़्यादा टैक्स देके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वो हम कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती BJP की नूरा कुश्ती है, ये BJP आप पार्टी की है, कांग्रेस की है, कोई ना कोई इनका मुद्दा चलता रहेगा। पार्लियामेंट तो नहीं चल पा रही है आपस में, ये डिसाइड करे। एक व्यापारी तो डिसाइड नहीं करेगा ना। व्यापारी का कर्मयोगी है व्यापारी किसी जात पात से दूर है, किसी धर्म से दूर है। व्यापारी करता है, उसे व्यापार करने दो। आप लड़ो ये नूरा कुश्ती, आप मास्टर PhD इस मामले के करो ना जी काम, लेकिन हमें व्यापार करने दो। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत है, लगातार नेताओं को कहीं ना कहीं चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मगर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ना तो नेताजी जो नेता है वो पीछे हट रहे हैं और ना ही मार्केट के व्यापारी हैं वो पीछे हट रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? दुकानें कैसे चलेंगी? देखिए, किसी भूखे व्यक्ति से पूछा जाए कि 2 और 2 और कितने होते हो, 4 रोटी, या बोले कब तक चिल्लाएगा तू, वो जब तक चिल्लाएगा जब तक मर नहीं जाएगा, या जब तक उसके पेट में 2 रोटी नहीं चलेगी। ये सरकार बताएं, सरकार जवाब दें। हम तो अभी एक व्यापारिक पंचायत बुलाएंगे, हमने पहले भी बुलाने का प्रयास किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा हरदेवपुरी जी से मीटिंग करेंगे। हरदेवपुरी जी से अगर हमारी मीटिंग सफल होती है, हम उनका वेलकम करेंगे। अगर नहीं होती है और वो हमारी किसी बात को नहीं, हम कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं तो फिर हम ये पूरी व्यापारिक पंचायतों की दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। ऐसा चक्का जाम करेंगे, वो व्यापारियों की सुनामी होगी, सरकारें उड़ेंगी, मंत्री उड़ेंगे,
और ये जितने करप्ट ऑफिसर हैं ये उड़ेंगे, जेल में जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे पार्टियों से। क्या बोला यार। अम्मा जी, आज आप जंतर मंतर तक आ चुके हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है कि सीलिंग हुए मार्केट में। लगातार दुकानों की वजह से कहीं जो सीलिंग हुई है उसकी वजह से व्यापारी जो है वो अब सड़कों तक आ चुके हैं। थाली थाली सब कुछ बजा लिया, मगर सरकार के कानों तक जू नहीं लगते नजर आ रहा। देखिए, व्यापारी के पास और कोई हथियार भी नहीं है कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे। या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है, उसका जो लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हम एक जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल होगा। तो इसलिए हम सारे दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके ये मांग कर रहे हैं कि आओ एकजुट होकर आने वाले जो संकट है उसकी तैयारी करो और जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद करो। क्योंकि अगर वो व्यापारी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज तलवार सदर बाजार पे है, कल चांदनी चौक पे होगी, परसों खारी बावली पे होगी, फिर आज़ाद मार्केट पे होगी, फिर और कई मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी, कई दिल्ली की बाहर की मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सभी मार्केटों में सीलिंग हो सकती है, आपने अंदेशा भी बता दिया, और कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो अभी तक एकजुट नहीं है, तो पूरी दिल्ली के व्यापारी जो है वो अभी तक एक मंच पर नहीं नजर आ रहे। नहीं, ये बात छोड़िए, आप दिल्ली का व्यापारी एक मंच पे है। हमने पंचायत बुलाने की भी की थी, हमने इसलिए पंचायत को रोक दिया क्योंकि हमें आश्वासन मिला था। दिल्ली का व्यापारी एकजुट है, दिल्ली का व्यापारी इसके खिलाफ है। हर व्यापारी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है, उनका कहना है ये सीलिंग की कार्रवाई बड़ी गलत हुई है, इस पे हमारा कोई टकराव नहीं है। सभी व्यापारी इसके खिलाफ चलेंगे और जब अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन जो अपने सिर पे ही सब कुछ लेके चले। जिस दिन जरूरत पड़ी कि दिल्ली का व्यापारी क्या पूरे देश का व्यापारी जंतर मंतर पे उतरेगा और ये पार्लियामेंट की ओर कूच करेगा, विधानसभा की ओर कूच करेगा और बता देगा कि व्यापारी को छेड़ने का लक्ष्य क्या होता है। सीलिंग हो गए लगभग 1 महीना हो चुका है। आपने उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी गुहार लगा ली, मगर रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? देखिए, रास्ता इसलिए नहीं निकल पा रहा, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। करप्शन के आगे सभी दबे पड़े हैं। जो अफसर हैं वो इतना हैवी हो चुका है नेताओं के ऊपर कि भाई वो कुछ भी करने को राजी नहीं होता, क्योंकि नेताओं ने अपने 10 काम गलत कराने होते हैं। इसलिए आज ये बताइए, जब 95% मार्केट सदर बाजार कमर्शियल है तो ये यहाँ पर क्यों सीलिंग की गई? किस प्रकार व्यापारियों को तंग करके यहाँ पर 250 नोटिस का जो डरावा दिया जा रहा है, इसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। चाहे हमें महीना क्या, हमें जितना मर्जी समय लग जाए, हम अपनी जीत को लेकर चलेंगे, अपने देश के समाज के हर बंदे को लेकर चलेंगे। और यहाँ तक जरूरत पड़ी, कई राजनीतिक पार्टियां भी अभी ये कहने को तैयार हैं कि हम आपके साथ जा रहे हैं, पर हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते इसमें राजनीतिक रंग देना, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी देंगे। देखिए, ऐसे सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि आज हम 40,000 बंदा या 5,000 10,000 बंदा यहाँ पर ले आए। सुनिए, यहाँ पर अब कई बंदिशें लग चुकी हैं जंतर मंतर पे। दूसरी बात क्या है, हमारा एक काम है, हम वहाँ पर विरोध प्रदर्शन एक तरह से जिताना। हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिसमें हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे देश के किसी नागरिक को नुकसान हो। इसलिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण, आप देख रहे हैं 1 महीने से किसी प्रकार की भी कोई ऐसी हरकत नहीं हमारे व्यापारी ने की जिसमें लगे कि प्रशासन को कोई हमारे खिलाफ कदम उठाना पड़े। जब भी प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, वो प्रदर्शन उसी दिन खत्म हो जाता है। हम कभी भी प्रदर्शन को हिंसक नहीं होने देंगे, शांतिपूर्ण करते रहेंगे। हाँ जी, नहीं भूतों, ये 3 भूत आए हैं। ये एक करप्शन का भूत है जो हमें रात को सता रहा है, M3D का भूत रात को सता रहा है, और तीसरा सीलिंग का भूत जो हमें रात को सता रहा है। इसको लेकर हम उतरे हैं सड़कों पे कि ये तीनों भूत जो हैं हमारी नींद हराम किए हुए हैं। हमें नहीं पता कि दुकान की कब सीलिंग हो जाए। यही भूत है जिनको खत्म करने की जरूरत है।